हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एफ एक्स बराबर 1/x या y बराबर 1/x का ग्राफ को हमने खींचा था, पोलिनोमियल फंक्शन का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह से करेंगे कि जो भी y बराबर एफ एक्स लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स लिखेंगे। y बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन का नोटेशन है, तो इसको हम जब मॉड ऑफ एक्स इस तरह से लिखेंगे तो इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ये ऐसा एक इनपुट, ऐसा एक मशीन है मॉडुलस फंक्शन। इसमें कोई भी रियल डालेंगे, निगेटिव रियल भी डालेंगे तब इसको उसको ये पॉजिटिव करके निकालेगा, या जीरो डालेंगे तब जीरो ही निकालेगा, और पॉजिटिव डालेंगे तब भी वो पॉजिटिव निकालेगा। मतलब मॉडुलस में जो है कोई भी नंबर देंगे, रियल नंबर देंगे तो वो निगेटिव भी देंगे तब पर भी वो पॉजिटिव बन करके निकलेगा। तो इस तरह से इसको हम मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 - 2 का मॉडुलस लेंगे, तो सबसे पहले मॉडुलस निकालने के लिए करेंगे जो नंबर का -2 का मॉडुलस निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि ये निगेटिव है तो एक निगेटिव इसमें लगा देंगे तो +2 बन जाएगा। तो -2 का मॉडुलस बन जाएगा 2, -2 का मॉडुलस बन जाएगा 2। अब देखेंगे 2 अगर पॉजिटिव है तो ये 2 हमने निकाला, देखा कि 2 पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो यही मॉडुलस हो गया। मॉडुलस ऑफ 2 बराबर 2 हो गया। मॉडुलस ऑफ -2 बराबर भी 2 हो जाएगा। लेकिन 2 का मॉडुलस जो पॉजिटिव रहेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, निगेटिव रहेगा तो एक निगेटिव उसमें लगा देंगे। जैसे अगर -1.5 का मॉडुलस अगर हम निकालेंगे तो -1.5 हम देख रहे हैं कि निगेटिव है, तो एक निगेटिव लगा देंगे तो फिर 1.5 +1.5 बन गया। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि मॉडुलस निकाल रहे हैं। जैसे 1.5 है, 1.5 का मॉडुलस है, तो ये देख रहे हैं कि 1.5 पॉजिटिव है, तो इसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे। तो मॉडुलस ऑफ 1.5 बराबर 1.5 ही रहेगा। जैसे -4 का मॉडुलस हो जाएगा, -4 निगेटिव है तो एक निगेटिव लगा करके उसको +4 बना देंगे पॉजिटिव, तो मॉडुलस ऑफ 4 हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 निकालेंगे और देखेंगे पॉजिटिव है तो उसी तरह से छोड़ देंगे। जीरो है, जीरो को हम निकालेंगे, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो जीरो का मॉडुलस 0 हो जाएगा। जैसे 10⁻⁻50 है, इसका मॉडुलस है, बहुत छोटा नंबर है, तो ये क्या पॉजिटिव है कि इसको लिख देंगे 10⁻50। ये देखेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये देखिए कि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका बस इसी तरह से छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक हम और एग्जांपल लेते हैं, -0.01 का, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे -0.01। देख रहे हैं कि ये निगेटिव रियल नंबर है, ये निगेटिव रियल नंबर है, तो एक निगेटिव इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस, बन जाएगा +0.01, तब यही इसका हो गया, मॉडुलस हो गया। अगर रहेगा 0.01 ही प्लस है, इसका मॉडुलस है, तो 0.01 ही यही मॉडुलस इसका रहेगा। अच्छा, -10⁻⁻100 है, -100 है, एक बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है, तो इसको हम देखेंगे, इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, -10⁻⁻100। ये देखेंगे कि निगेटिव है नंबर की पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो एक नंबर इसमें ये और निगेटिव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻⁻100, ये इसका मॉडुलस होगा। तो हम देख रहे हैं कि मॉडुलस किसको कह रहे हैं कि जो भी कोई नंबर निगेटिव है तो उसमें एक और माइनस लगा करके जब उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, तो मॉडुलस फंक्शन का काम है कि इनपुट जो निगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, जीरो रहेगा तो जीरो ही कर देगा, और पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज उसको पॉजिटिव ही निकाल देगा, तो उसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, अब हम इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को किस तरह से इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि एक फंक्शन है एफ सच दैट R टू R रियल है, एक रियल टू रियल इज डिफाइंड, इसको कहेंगे किस तरह से, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर लिखेंगे इसको, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। और ये मॉड ऑफ एक्स को हम बराबर करेंगे कब, जब एक्स रहेगा, कब एक्स रहेगा जब एक्स पॉजिटिव रहेगा, एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, या इक्वल टू भी 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। और -x कर देंगे, एक्स अगर निगेटिव रहा
तो इसमें हम एक माइनस लगा करके इसको कर देंगे, इस तरह से होगा ये। इसको कहेंगे मॉडुलस फंक्शन, इसको कहेंगे मॉडुलस फंक्शन। और ये इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। ये हम लिखते हैं कि द मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज, is also known as, the modulus function is also known as absolute value function, absolute value function, absolute value function, absolute value function माने सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, इसको सिर्फ पॉजिटिव कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। इसका जो हम देख रहे हैं कि इट्स डोमेन इज रियल नंबर, इट्स डोमेन इज रियल नंबर, इट्स डोमेन इज रियल नंबर है, जिसको आर कहेंगे। एंड और रेंज भी रहेगा, इसका रेंज जो रहेगा इसका वो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ये आर प्लस रहेगा और ये इसका रेंज रहेगा। इसमें एक जो है वो जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे, कारण कि आर प्लस में जो है और इसके प्लस ये जीरो छूट जाएगा, तो इसका रेंज रहेगा आर प्लस माने ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और यूनियन जीरो का हम लेते हैं तो जीरो का मॉडुलस भी जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो को छोड़ना नहीं है, इसको जीरो को छोड़ना नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये है इस तरह से है, एक्स जो है वो रियल नंबर का बिलोंग करेगा सच दैट एक्स जो है वो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इस तरह से रहेगा तो हम उसको मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। उस तरह से इस तरह से रहेगा तो उसको हम मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। अच्छा, इसका ग्राफ हम किस तरह से खींचेंगे? ग्राफ ऑफ वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ किस तरह से खींचेंगे? इसका ग्राफ किस तरह से खींचेंगे? तो इसका ग्राफ हम जैसे इस तरह से खींचेंगे, इसका ये देखिए यहाँ पर हमने ये इसका ग्राफ खींचेंगे, वाई ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा? अगर हम कोई भी रियल पॉजिटिव लेंगे, कोई भी रियल पॉजिटिव लेंगे तो वाई भी पॉजिटिव मिलेगा। वाई बराबर एफ एक्स है, वाई बराबर एक्स है, मॉड ऑफ एक्स है, तो कोई भी अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो वाई भी उतना ही हो जाएगा। जो अगर 1 लिए तो 1 होगा, 2 लिए तो 2 होगा, ये लिए। अगर निगेटिव में लेंगे, अगर हम वाई एक्स का वैल्यू को निगेटिव लेंगे तब पर भी ये पॉजिटिव बना देगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। जैसे अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक्स का कोई भी इनपुट लेंगे तो ये बन जाएगा वाई का सेम इनपुट मिल जाएगा, कारण कि ये प्लस एक्स मिलेगा, उसको जितना भी लेंगे वैल्यू उतना ही मिलेगा अगर पॉजिटिव लेंगे। तो निगेटिव लेंगे तब पर भी उसको एक निगेटिव लगा करके ये पॉजिटिव बना देगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ, ये हो गया वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। आई एक्स जब जीरो रखेंगे तो देख रहे हैं ये वाई बराबर मॉड एक्स का ये ग्राफ है, वाई बराबर मॉड एक्स का ये ग्राफ है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने देखा कि जो भी है ये नॉन निगेटिव वैल्यू एक्स का लेंगे, नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स का लेंगे तो जो है सेम जो उसका वैल्यू जो है वो, कहने का मतलब कोई भी इसमें वैल्यू लेंगे, अगर निगेटिव भी लेंगे तब पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो उसको एज इट इज छोड़ देगा। तब हम इस तरह के ग्राफ को कहेंगे मॉडुलस फंक्शन कहेंगे और उसका ग्राफ इस तरह से रहेगा। और जैसे फिर से उसी को ये देखिए एफ एक्स बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर, ये कब होगा? जब एक्स इनपुट डालेंगे तो हम एक्स ही छोड़ देंगे, कब? जब एक्स पॉजिटिव रहेगा या इक्वल टू जीरो रहेगा तब हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन अगर निगेटिव रहेगा, एक्स अगर निगेटिव रहा तो उसमें एक्स माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मॉडुलस का जो है ग्राफ इस तरह से होगा और मॉडुलस फंक्शन का ये डिफिनेशन है। मॉडुलस मतलब कोई भी फंक्शन, कोई भी रियल नंबर लेंगे, अगर निगेटिव रियल नंबर भी लेंगे तो उसको पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तो उसको एज इट इज छोड़ देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉडुलस फंक्शन का किस तरह से हमने डिफाइन किया, मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग को हमने इस वीडियो में जाना।
आगे के वीडियो में हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।